आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं मोहिंदर जीत सिंह। दृश्य आपको दिखा रहे हैं, एक अद्भुत वीडियो हम आपको दिखाएंगे जिसमें आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कोई ब्रश करते करते ब्रश निकल सकता है। क्या ऐसी बात कभी आपने सुनी है? आज जो चीज़ हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो इसी चीज़ से जुड़ी है कि ब्रश करते करते एक युवक जो कि अखनूर के रहने वाले थे, उन्होंने टूथब्रश जो है वो निकल लिया। आप अचंभे में आ गए होंगे कि कैसी बात मैं सुना रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये फुटेज, इस समय ये फोटोग्राफ देख रहे हैं, ये उनके स्टोमक के हैं और ये ब्रश है सेंसोडाइन। ये ब्रश उनके स्टोमक में है। तो काफ़ी हैरानगी होती है कि इस तरह की बात सामने आ सकती है। और आपको बता दूं कि वो युवक जो था एक तरफ से ब्रश कर रहे थे और दूसरी तरफ से फ़ोन पे लगे थे। तो इसलिए जब भी आप सुबह मॉर्निंग में या रात को ब्रश करते हो तो कोशिश कीजिए कि फ़ोन को साथ ना रखें। ये दृश्य जो थे, ये एक युवक जो कि उधमपुर के रहने वाले थे जिन्होंने ब्रश निकल लिया था। इस समय हम मौजूद है एशियन गैस्ट्रो लिवर एंड एंडोस्कोपिक सेंटर और यहाँ हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर खालिद महमूद जी। खालिद जी, बहुत अलग बात, पहली बार ऐसा देखने को मिला कि छोटी चीज़ से कोई निकल जाता है। एक बड़ा ब्रश, सेंसोडाइन ब्रश निकल गया, क्या हुआ क्या? थैंक यू। आपको ये स्टोरी कवर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। लोगों के लिए अवेयरनेस के लिए भी ये बहुत काम की चीज़ है और एक हमारे लिए भी बड़ा एस्टोनिशिंग रहा ये मैटर। मुझे 12 बजे एक कॉल आता है, दोपहर को 12 बजे एक कॉल आता है किसी रेफरल हॉस्पिटल से कि एक पेशेंट है जिसको टूथब्रश अंदर स्टमक में चला गया है, तो डॉक्टर साहब आपने निकालना है। तो फर्स्ट इंस्टेंट में मैं भी थोड़ा सा हैरान हुआ कि टूथब्रश कैसे चला गया। तो एट द सेम मोमेंट मुझे लगा मैं भी आजकल वो दूसरे टूथब्रश भी हैं जिसमें 2 पार्ट्स में, आगे ब्रशिंग पार्ट अलग होता है और हैंडल अलग होता है। तो मुझे लगा शायद आगे डिस्टल पार्ट उसका निकल के स्टमक में चला गया होगा। तो मैंने उनको कैजुअली बोला ठीक है, यू कैन सेंड द पेशेंट, मैं निकाल देता हूँ। और ये पेशेंट मेरे पास 4 बजे पहुँचता है। हमने एंडोस्कोपी सूट में शिफ्ट किया है, बिल्कुल नॉर्मल पेशेंट है, हेल्दी यंग मेल, 30 ईयर मेल, और चलते हुए आता है, कोई पेन नहीं है, कोई वॉमिटिंग नहीं है। और जैसे ही हमने इसको एंडोस्कोपी मशीन स्टमक में डाली है तो हम हैरान हो गए कि टूथब्रश का एक पार्ट जो है वो स्टमक के डिस्टल एंड में है, लोअर एंड में फंसा हुआ है, और दूसरा पार्ट ऊपर वाले एंड में फंसा हुआ है। जैसे कि इन्होंने वीडियो में भी, फ़ोटोज़ में भी आप देख सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा हमारे पेशेंट्स को, अगर आपके पास कोई स्टोमक की फोटोग्राफ यहाँ पे हो, हम चाहेंगे आप हमें बताइए कि ब्रश जो था वो किस तरह से उनके स्टोमक में जो था वो था। अगर आप इसमें देखेंगे तो ये हमारा कैमरा यहाँ इसोफेगस है, ये फूड पाइप रहती है, तो इसोफेगस ये जंक्शन होता है, जी जंक्शन होता है। जी। तो जैसे ही हमने कैमरा अपना यहाँ पहुँचाया है तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि एक जो ब्रश का पार्ट है वो यहाँ पे है और दूसरा पार्ट ड्यूडेनम में है। ये एक चैनल होता है, पाइलोरिक ओपनिंग होती है, नैरोइंग होता है यहाँ से, और वो दूसरा पार्ट यहाँ पे फंसा हुआ है। अगर आप इसकी प्रिंटेड इमेजेस भी देखोगे तो ये पूरा कर्व जैसा हो गया हुआ है, पूरा ब्रश जो है वो कर्व हो गया है। एक पार्ट यहाँ फंसा हुआ है, दूसरा पार्ट ये फंसा हुआ है। जैसे आपने यहाँ पे देखा, एक पार्ट इस तरफ फंसा हुआ है और दूसरा पार्ट नीचे की तरफ एंड पे फंसा हुआ है। लास्ट में जब हमने निकाला है उसमें जो एंड जहाँ पे फंसा हुआ था वहाँ पे काफ़ी अल्सरेशन किया है, ब्लीडिंग हुई है वहाँ पे। उस ये डिसलॉज करने के बाद ये सारी इमेजेस हैं इसकी। ये वाला अगर आप फोटो आप देखोगे तो इसमें भी अब पूरे दोनों एंड जो है वो फंसे हुए हैं इसके। तो हमारे लिए डिफ़िकल्टी क्या थी कि हमने किसी एक एंड को पकड़ के इसको बाहर निकालना था, और हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है जो इतने मोटे ब्रश को पकड़ सके। छोटी पतली चीज़ हो, 5 mm, 4 mm, 6 mm तक, वो हम पकड़ लेते हैं, बट ये मोर देन 2 सेंटीमीटर जो विड्थ है, ये पकड़ने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं रहता है। तो अब हमारे लिए दूसरा ऑप्शन क्या था, किसी एक एंड को हमने स्नेयर से पकड़ना था। अब इसमें हमें डिफ़िकल्टी ये आई कि ये एक एंड तो इसमें एम्बेडेड था, दूसरा एंड इसमें एम्बेडेड था, और हमारा स्नेयर इसको पास नहीं कर पा रहा था। सम हो वी कुछ मैन्यूवरिंग करने के बाद हम नीचे वाले एंड पे इसके ऊपर चढ़ाने में कामयाब हो गए, और डिस्टली इसको अप्रॉक्सीमेटली खींचते खींचते हम यहाँ पे ले आए। ये वाला टिप हमने जब पकड़ा है, इसको डिसलॉज किया है, फिर डिसलॉज करने के बाद हमने इसको स्ट्रेटनिंग करके फुट पाइप से इसको बाहर निकाल लिया है। और ये जो आप इमेजेस देख रहे हो, ये निकालने के बाद की इमेजेस हैं। इसमें काफ़ी अल्सरेशंस हैं, अगर लोअर एंड में भी इसमें इसी तरह की अल्सरेशंस हैं। काफ़ी ब्लीड हुआ था पेशेंट को, वो हमने बाद में इंजेक्शंस वगैरह करके, वॉश करके वो सारा क्लीन किया है।
तो मैं फिर अपने दर्शक जो हमारे व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े हैं आपको बता दूं, अखनूर का एक केस सामने आया था जिसमें एक युवक सुबह ब्रश कर रहा था और ब्रश करते करते वो फ़ोन पे भी बात कर रहा था। एकाएक ब्रश जो है वो पूरा का पूरा वो निकल गया, यानी कि पूरे स्टोमक में उनके ब्रश चला गया और काफ़ी मुशक्क़त के बाद देर शाम को ब्रश जो है उनके स्टोमक से निकाला गया। और डॉक्टर साहब कितना ज़्यादा रिस्की ये था? बहुत रिस्की था। अगर ये पेशेंट हमारे पास तो 4 घंटे में ये पहुंचा है। इन केस अगर ये थोड़ा सा और प्रोलॉन्ग होता है तो ये नेक्रोसिस हो जाती है, जैसे ये टिप जो इसके फंसे हुए थे ये नेक्रोसिस हो जाती है और परफोरेशन हो जाती है, जो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। एक किस्म का वहाँ से लीक कर जाना, स्टमक का वहाँ से रप्चर हो जाना, वो एक बड़ी दुविधा वाली चीज़ थी और लाइफ थ्रेटनिंग था। और अगर हमसे ये नहीं निकल पाता तो इसके लिए एक बड़ी सर्जरी होनी थी, जिससे हम पूरे स्टमक को खोल के फिर ये ब्रश जो है निकालना पड़ता है इसको। तो ये एंडोस्कोपिकली पॉसिबल हो पाया क्योंकि ये मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर था। थोड़ा हमारे लिए डिफ़िकल्टी आई, लेकिन पेशेंट की जान बच गई और पेशेंट चलते हुए वापस घर चला गया। वो एक हमारे लिए बड़ी खुशी की बात हुई कि हमने उसकी हेल्प कर पाए। मैं आपको फुटेज में ज़रूर दिखाना चाहूँगा। जो युवक यहाँ पे आया, सुरजीत जी अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे, आप देख सकते हैं बिल्कुल नॉर्मल है। ये सामने युवक है, ये देख सकते हैं बिल्कुल ये युवक है जो घूम रहे हैं। आप देखिए कितना नॉर्मल है, काफ़ी ज़्यादा वेट लिफ्टर ये लग रहे हैं और देख सकते हैं कितने आराम से ये घूम रहे हैं, मगर पेन जो है इनको हो रहा है। और ये सामने ये रहे वो युवक जो कि अखनूर के रहने वाले थे, इनके स्टोमक में उस समय ब्रश जो है वो अंदर चला गया था। काफ़ी ज़्यादा हैरानगी होती है कि अगर आप कभी सुबह मॉर्निंग में ब्रश करते हो, कई बार हमें आदत होती है कि हम फ़ोन पकड़ते हैं। डॉक्टर साहब आपसे भी जानना चाहेंगे, कई बार हम फ़ोन जो है वो पकड़ के हर कोई काम करते हैं तो कितना ज़्यादा घातक साबित Yes, actually this guy was doing multitasking. So he was washing hands with soaps, at the same time he was doing brushing, and at the same time he was attending a call also. So he was doing a multitasking, and that at that time I think suddenly the brush slipped into throat and then it went into the stomach. वो एक मेरे हिसाब से एक रीज़न लग सकता है। दूसरा एक और पॉसिबिलिटी रह सकती है, मे बी ओवरनाइट अगर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा ड्रंकन हो और मॉर्निंग में पूरी तरह होश में ना हो आया हो और ब्रश कर रहा हो, वो एक पॉसिबिलिटी भी रह सकती है। बट ये पेशेंट डिनाई कर रहा है, वो हिस्ट्री नहीं दे रहा है। वो चीज़ कहना बड़ा मुश्किल है कि वेदर ये रात को इसने अल्कोहल वगैरह कुछ ली हुई थी या नहीं ली थी। मॉर्निंग में वो कह रहा है कि मैं रूटीन ब्रश कर रहा था, हाथ धो रहा था और सडनली इट वेंट इनसाइड। तो वो हमारे लिए भी एक बड़ा सोचने वाली चीज़ है कि सडनली इतना बड़ा ब्रश कैसे चला गया। रूटीनली तो हम देखते हैं बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, बच्चे होते हैं छोटे जो कॉइन्स ले लेते हैं या टॉयज़ का कोई पीस ले लेते हैं, तो वो तो हम रूटीनली दैट्स ए पार्ट ऑफ रूटीन आवर रूटीन जॉब। वो तो महीने में 2 महीने में एक केस हमारे पास आता है। रिसेंटली लास्ट मंथ हमारे पास एक केस आया जिसमें फिश बोन इम्पैक्शन हो गया था थ्रोट में। सो लेडी टुक फिश इन द इवनिंग एंड देन सडनली एक फ़िश बोन अटक गई यहाँ पे। उससे पहले एक पेशेंट था, मीट बोलस इम्पैक्शन हो गया था फुट पाइप में, उसका एक जगह पे स्टिक्चर था फुट पाइप में, तो वो स्टिक्चर जो था वो एसिम्प्टोमेटिक था बिकॉज पेशेंट नॉर्मल खाना रूटीनली ले रहा था, उसको सिम्टम नहीं आ रहे थे और सडनली मीट बोलस लिया और इम्पैक्ट हो गया। बाद में जब हम उन्हें निकाला तो वहाँ पे स्टिक्चर देखा गया। सो उस तरह के केसेस तो हम देखते हैं रूटीन में, बट ये हमारे लिए भी बड़ा जम्मू में इस तरह का पहला केस आया क्योंकि सेंसोडाइन ब्रश की बात करें काफ़ी ज़्यादा थिकनेस होती है, काफ़ी थिक ये ब्रश होता है। इस तरह का केस कभी पहले भी जम्मू में आया? क्योंकि हैरानगी होती है, हमने भी जब ये न्यूज़ सुनी हम भी शॉक्ड रह गए कि इतना बड़ा ब्रश जो कि कम से कम 9 इंचज़ तो रहा होगा, तो एकदम से इतना निकल जाना, वो भी बिल्कुल डायरेक्ट स्टोमक में चले जाना। बिल्कुल ये मेरे लिए भी बड़ा एस्टोनिशिंग था और मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का कोई पहले केस आया है। मेरी नज़रों में तो ऐसा नहीं है या मेरे नॉलेज में नहीं है। इवन मेरे इस पूरे कैरियर में मैंने ऐसा नहीं देखा है क्योंकि मैं पिछले 5-6 साल से ये गैस्ट्रो की प्रैक्टिस कर रहा हूँ और एंडोस्कोपीज़ कर रहा हूँ, ऑल प्रोसीजर गैस्ट्रो रिलेटेड प्रोसीजर्स करता हूँ, तो मेरे नॉलेज में ऐसा नहीं है। फॉरेन बॉडीज़ जैसे बैटरी लेना बच्चों का, कॉइन्स ले लेना या ये टॉयज़ के पीसेस ले लेना, वो कॉमन चीज़ें हैं, वो तो हम रूटीन नहीं देखते हैं। बट इस तरह का केस मेरे लिए भी एक नया केस था ये। सर इस केस को आपने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया। तो जब वो युवक यहाँ पे आया था उसे पेन वगैरह थी? माइनर सिम्टम्स थे उसके, कुछ डिस्कम्फर्ट बता रहा था वो और वॉमिटिंग सेंसेशन बता रहा था जब हमारे पास पहुंचा है वो, इतना ही सिम्टम था। हालांकि वो उतना टॉसिंग पेन नहीं था, बिल्कुल भी वो उस तरह का सीवियर पेन नहीं था उसको। ये इतना ज़रूर बता रहा था कि मुझे फुलनेस है, हल्का सा डिस्कम्फर्ट हो रहा है और वॉमिटिंग सेंसेशन हो रही है, इस तरह के सिम्टम्स थे उसके।
तो अब वो ठीक है? पेशेंट ठीक है, हमने प्रोसीजर के एक आधे घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखा है। उसका एक्चुअली ब्लीडिंग थोड़ा सा हुआ था, जहाँ से वो डिसलॉज किया हमने, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अल्सरेशन की थी ब्रश ने, तो वहाँ पे इंजेक्शंस वगैरह करके स्प्रे करके वो हमने ब्लीडिंग को रोका है। फिर हमने ऑब्जर्वेशन में रखा है कि ताकि पूरी तरह स्टेबल होकर घर जाए। आधे घंटे के बाद पेशेंट चला गया स्टेबल होकर घर। तो आपको बता दूं कि अपने में ही एक बड़ी बात आज निकल के सामने आई है। पहला केस मैंने अपने करियर में पहला ऐसा केस देखा है, और डॉक्टर साहब जिस तरह से बता रहे हैं उनकी तो फील्ड यही है, उनकी फील्ड में ये पहला केस है जिसमें एक पेशेंट जो है वो पूरे का पूरा ब्रश निकल गया, वो भी सेंसोडाइन ब्रश जो कि काफ़ी ज़्यादा हैवी ब्रश होता है। और उनका इलाज जो है एशिया गैस्ट्रो लीवर एंड एंडोस्कोपिक सेंटर में डॉक्टर खालिद महमूद जी ने किया। तो जब भी आप फ़ोन पे बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, कई बार फ़ोन जो है वो एक्सीडेंट्स के कारण बनते हैं, मगर आज फ़ोन ने साबित कर दिया कि एक बड़ी बात निकल के सामने आई है जिसमें पेशेंट जो है एक ब्रश निकल गया। मुझे नहीं लगता इससे पहले ये खबर आपने कहीं देखी होगी, और ये पहली खबर जो है आपने जेके चैनल पे ही देखी होगी। हमारी यही कोशिश कि आप में अवेयरनेस पहुंचाएं, और सबसे पहले ये न्यूज़ हमने आप तक पहुंचाई है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जो लोग ब्रश के साथ साथ कुछ अन्य काम भी करते हैं वो आज से अलर्ट हो जाएं कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। फिलहाल देखते रहें जेके चैनल। मुझे मोहिंदर जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन सुरजीत कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।